Today the topic is the pulpit. आज का विषय है उपदेशासन। Why we need pulpit? Why we should listen from God's servants? हमें क्यों परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के उपदेशासन से, परमेश्वर के वचन को सुनना है? Why God's servants should preach from the pulpit? परमेश्वर के सेवक क्यों उपदेशासन से उपदेश करना जरूरी है? Why you should go to church and listen to God's word? आपको क्यों कलीसिया में जाके परमेश्वर के वचन को सुनना अनिवार्य है? According to Acts chapter 20 verse 32, the pulpit should build up, should edify your spiritual life. प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय और 32 वचन के अनुसार उपदेशासन को आपके आत्मिक जीवन को बनाना है और उसे दृढ़ करना है। Word pulpit, it's not the furniture, but it's the word of God. We should listen. उपदेशासन एक वस्तु नहीं है, लेकिन उपदेशासन असल में परमेश्वर का वचन है जिसको सुनना हमारे लिए जरूरी है। The pulpit is made with a wooden or a gold or diamond or silver. It's not the matter, but the matter is what we are receiving from the God's servant. ये उपदेशासन चाहे लकड़ी का बना हो, सोने का बना हो, हीरे का बना हो, चांदी का बना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात है परमेश्वर के जन से परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना। When you start listening from God's servant, what should happen in your life? जब आप परमेश्वर के जन से वचन को सुनना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? The first thing, सबसे पहली बात, it should edify your spirit. उससे आपकी आत्मा की उन्नति होना चाहिए। It should build up your Christian life. वो आपके मसीही जीवन को बनाना चाहिए। So listening from God's servant, you are building up your spiritual life. इसलिए परमेश्वर के जन से जब आप वचन को सुनते हैं, अपने आत्मिक जीवन को बनाते हैं। Your Christian life should be built on the rock that is the word of God. आपका मसीही जीवन उस चट्टान के ऊपर बनना चाहिए जिसे परमेश्वर का वचन कहते हैं। There are pulpits who are encouraging people to build their spiritual life on a sand, not on the rock. लेकिन कुछ उपदेशासन ऐसे हैं जो लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने जीवन को रेत के ऊपर बनाएं, ना कि चट्टान के ऊपर। Where you are attending church, is the preacher is preaching that your spiritual life should build on the spiritual rock that is Jesus Christ or his own opinions? क्या जिस कलीसिया में आप जाते हैं वहाँ उपदेश देने वाले ये उपदेश देते हैं कि आप अपने जीवन को चट्टान पे बनाएं जो कि प्रभु यीशु है, या वो अपने ही विचार को उपदेश देते हैं? That is more important. ये बहुत जरूरी है। 1 Timothy chapter 4 verse 6 says, पहला तिमोथी 4 अध्याय और 6 वचन कहता है, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना। वो कौन था? तिमोथी, भाइयों को, जिसका मतलब है कलीसिया के भाइयों को। और यहाँ लिखा है विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से, क्योंकि बुरे उपदेश भी हैं, बुरे उपदेशक भी हैं। जो अच्छे सेवक है, अच्छे उपदेशक है, वही आपको, आपकी आत्मा को परमेश्वर में उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। the word which will help you to edify your spiritual growth, that is the word it helping you to build your spiritual life on the solid rock. ऐसा वचन जो आपकी सहायता करे कि आपका आत्मिक जीवन उन्नत हो, वही वचन है जो आपकी सहायता करेगा कि आप अपने आत्मिक जीवन को बनाएं उस दृढ़ चट्टान के ऊपर। The word of God, a preacher, whoever preaches, it should edify your spiritual growth. It should help you to build your spiritual life on the solid rock that is Jesus Christ. परमेश्वर का वचन चाहे कोई भी उपदेशक बोले, उसको आपके आत्मिक उन्नति करना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी सहायता करे कि आपका जीवन उस मजबूत चट्टान के ऊपर आप बना पाए जो कि प्रभु यीशु है। The second thing, दूसरी बात, pulpit should educate you. उपदेशासन आपको शिक्षित करना चाहिए। Servant of God should preach the word from pulpit to educate the God's children in a godly way. परमेश्वर के सेवक को उपदेशासन से ऐसा उपदेश देना चाहिए कि वो परमेश्वर के बच्चों को शिक्षित कर सके परमेश्वर के तरीके के अनुसार। If the teacher doesn't educate the student, there is no use of students to going school. अगर एक शिक्षक स्कूल में आने वाले बच्चों को शिक्षित नहीं करता है तो बच्चों का स्कूल में जाना बेकार है। If your children are going to school, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, they should get some education. तो उन्हें वहाँ पे कुछ शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। If you are going to church, वैसे ही जैसे आप कलीसिया में जाते हैं, or prayer, प्रार्थना के लिए जाने समय, fellowship, या संगति में जाने समय, preachers should educate you in a godly way. वहाँ उपदेशक को आपको परमेश्वर के तरीके से शिक्षित करना अनिवार्य है। Year after year, the student will have more knowledge. हर एक साल जैसे बढ़ेगा, उस विद्यार्थी का ज्ञान भी बढ़ेगा, उसकी शिक्षा भी बढ़ेगी, The wisdom is increased. उसकी बुद्धि बढ़ेगी। Same way, year after year, every week after week, you are attending church. ऐसे ही साल दर साल और हफ्ता दर हफ्ता जब आप कलीसिया में जाते हैं, The church should educate you. The word of God, the God's servant should preach in such a way that the children of God should be educated in a godly way, not as you like, as I like. तो आपका उस कलीसिया में जाना आपको शिक्षित करना चाहिए। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास को इस तरीके से
प्रचार करना चाहिए कि परमेश्वर के बच्चे शिक्षित हों परमेश्वर के तरीके से, ऐसा नहीं जैसा कि मुझे पसंद हो या किसी और को पसंद हो। 2 Peter chapter 3 verse 18. दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 18 वचन। 1 Peter chapter 2 verse 1 to 4. पहला पत्रस 2 अध्याय 1 से 4 वचन। The third thing, तीसरी बात, the word of God, the pulpit, what it should do. परमेश्वर का वचन या उपदेश आसन उसको क्या करना चाहिए? It should reprove and rebuke. उसको आपको फटकारना और डांटना चाहिए। So when you go to church, जब आप कलीसिया में जाते हैं when you listen to God's servant, और परमेश्वर के दास को सुनते हैं, that word of God should reprove you and to rebuke when we are living in wrong way against God's word. The word of God should rebuke and reprove. तो उस वचन को आपको फटकारना चाहिए और डांटना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के तरीके के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर के वचन को आपको फटकारना और डांटना चाहिए। 2 Timothy chapter 4 verse 2. दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 2 वचन कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। लेकिन आजकल कलीसियाओं में हमको उलाहना नहीं देना है, डांटना नहीं है। अगर डांटेंगे तो लोग नहीं आएंगे और अगर आप उन्हें समझाएंगे वो आपके पास आना बंद कर देंगे। इसलिए उलाहना देना छोड़ करके, डांटना छोड़ करके, समझाना छोड़ करके उनको आप लोरियां सुनाएं। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, हमें लोरियां नहीं गाना है। कलीसिया को परमेश्वर में बढ़ने के लिए हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तैयार होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें डांटने और समझाएं। जब वो परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं तब परमेश्वर अपने आप ही उनको आशीष देता है। अगर ये आशीषें लोगों को चाहिए तो परमेश्वर से मिलने का तरीका उनको सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उन्हें लोरियां सुनाएंगे और उन्हें किसी भी तरीके से तृप्त करने की कोशिश करेंगे, उनको हमारा दिया हुआ आराम नहीं चाहिए, उनको परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ आराम उनको चाहिए। ऐसे वो आपको कितनी देर आदर दे सकते हैं? कुछ समय तक, कुछ मिनटों तक। केवल जब तक आप गाना गाएंगे तब तक ही उनको अच्छा महसूस होगा। कुछ बातों को सुनने से हो सकता है उन्हें अच्छा लगे, जैसे कि गुब्बारे में हवा भरने के समय वो बहुत फूलता है लेकिन हवा के निकलते ही वो फिर वहीं आ जाता है। वैसे ही लोगों के द्वारा दी हुई शांति केवल कुछ पल की ही होती है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दी गई शांति सदा तक बनी रहती है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। इसलिए विश्वासी हुए हर एक व्यक्ति को उपदेश आसन से उपदेश देने वाले उपदेशक को क्या करना चाहिए? जब तक कि लोग पूरी तरह से तैयार ना हो जाएं, आप जीवित परमेश्वर के हाथ को पकड़ें, आप अपना हृदय परमेश्वर को दें, आप अपना पूरा हृदय पूरे मन से आप परमेश्वर को दें। परमेश्वर की ओर से आपके पास आती है अच्छी सेहत, परमेश्वर की ओर से ही आपके पास आता है परमेश्वर की आशीष। ऐसे ही हर एक विश्वासी को हमको तैयार करना है, लेके जाना है कि वो अच्छा से तैयार हो और परमेश्वर के हाथ को पकड़े, परमेश्वर के साथ चले। जब आप उपदेश दे रहे हैं तो सुनने वाले क्या परमेश्वर में आत्मिक उन्नति पा रहे हैं या नहीं? सुनने वाले क्या वो उद्धार पा रहे हैं या नहीं? सुनने वाले अपने पुराने गलत मार्गों को छोड़ के परमेश्वर के मार्ग में आ रहे हैं या नहीं? अपने पापों से नफरत करते हुए परमेश्वर के ऊपर प्रेम कर रहे हैं या नहीं? अगर ये ऐसा नहीं हो रहा, आपका उपदेश देना व्यर्थ है, उपदेश आसन पे आपका खड़े रहना व्यर्थ है। Third thing, what we need to have? तीसरी बात, From pulpit, it should reprove and rebuke. उपदेश आसन को आपको फटकारना और डांटना चाहिए। So many people are afraid to rebuke or reprove because they are afraid that crowd may not come to them. बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि वे लोगों को डांटे ना, उन्हें समझाए ना, क्योंकि वो इस बात से डरते हैं कि उनके पास लोग दोबारा If आएंगे teacher या are नहीं। afraid to teach children or rebuke children, don't do that, do this, you study like that, you don't write like this, you write in a proper way. If your teacher is so afraid to teach or reprove the students, definitely the school students will waste their time. अगर एक शिक्षक बच्चे को सिखाने में डरेगा, उनको डांटने के लिए डरेगा कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, आप ऐसे मत लिखें, आप सही तरीके से लिखें, अगर वो शिक्षक बच्चों को सिखाने में, डांटने में, समझाने में डरेगा तो निश्चित रूप से उस विद्यालय के विद्यार्थी अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। चाहे विद्यार्थी कुछ भी सोचे, लेकिन उस शिक्षक का काम क्या है कि वो सिखाता रहे। So whatever the people think, you have to preach from the word of God. चाहे लोग कुछ भी सोचे, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन से उपदेश देना जरूरी है। If the word of God says preach against the adultery, you have to preach. अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप व्यभिचार के विरुद्ध प्रचार करें तो आप करें। If the word of God says to preach against the bribing, you have to preach. अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप रिश्वत लेने के विरुद्ध प्रचार करें तो आपको करना है। If the word of God preaches about the hell, we have to preach. अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप नरक के विषय में प्रचार करें तो आपको नरक के विषय में प्रचार करना है। If the word of God speaks about heaven, we
have to preach. अगर परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग, तो हमें उसके विषय में प्रचार करना है, People like it or not. चाहे लोगों को वो पसंद आए या ना आए। You have to preach because God said. आपको प्रचार करना है, उपदेश देना है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। Don't take a topic which will please people. Take a topic which will please God. आप ऐसे विषय को ना लें जो लोगों को पसंद हो या उन्हें प्रसन्न करे। आप ऐसे विषय को लें जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। When you please God by your preaching, I know that the word of God will work in a people in a mighty way. जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे अपने उपदेश के द्वारा, तो मैं जानता हूँ तो परमेश्वर का वचन लोगों में बहुत ही सामर्थी रूप से कार्य करेगा। Some people are afraid to reproof and rebuke because they become a crowd pullers, not God pullers. कुछ लोग डांटने में और समझाने में झिझकते हैं क्योंकि वो लोगों को खींचने वाले हैं, ना कि परमेश्वर को खींचने वाले। I'll tell you, when you attract God, when God is working with you, you know the real seed, real people of God will come to you. मैं आपको बताता हूँ, जब आप परमेश्वर को आकर्षित करेंगे और जब परमेश्वर के आपके साथ कार्य करेगा, तब परमेश्वर के सच्चे लोग आपके पास आएंगे। The fourth thing, चौथी बात, when you come to church, जब आप कलीसिया में आते हैं, the pulpit should do this. उपदेश आसन को ये करना चाहिए। Fourth point is to exhort the hearers. When you come to the church, when you start hearing from the man of God, a God servant, it should exhort the hearers. The pulpit should exhort the hearers. सुनने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब आप कलीसिया में आते हैं और जब आप परमेश्वर के दास से सुनना शुरू करते हैं, उपदेश आसन को सुनने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 2 Timothy chapter 4 verse 2. दूसरा तिमोथी 4 अध्याय और उसका 2 वचन। Acts chapter 20 verse 27. Fifth point, the pulpit should declare the whole counsel of God. प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय और 27 वचन। पांचवी बात, उपदेश आसन को परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को प्रकट करना चाहिए। हमारी सोच, हमारे विचार नहीं, परमेश्वर के विचार और परमेश्वर के बातों को हमें लोगों को बताना है। परमेश्वर के सोच और परमेश्वर के विचारों को आपको लोगों के बीच में लेकर जाना है। आपका जीवन कैसा है, आपका जीवन शैली कैसी है। अगर आप वचन के अनुसार जिएंगे तो आप नाश नहीं होंगे, आपको शांति मिलेगी। परमेश्वर में आ जाओ, परमेश्वर से दूर मत जाओ, परमेश्वर से दूर जाके नाश मत हो, क्योंकि परमेश्वर में रहकर आपको उन्नति करना है। John the Baptist preached about the God's counsel, and many people obeyed and confessed their sins, and they were baptized. Matthew chapter 3 verse 6. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर के सोच को उपदेश दिया। बहुत सारे लोगों ने उसकी बात को माना और अपने पापों का अंगीकार किया और बपतिस्मा पाया। मत्ती का 3 अध्याय और 6 वचन। Luke chapter 7:31. लूका 7 अध्याय उसका 31 वचन। Some of them they denied, उनमें से कुछ लोगों ने उसकी बात को नहीं माना, disobeyed God's counsel. उन्होंने परमेश्वर के विचारों को अनाज्ञाकारी किया। Isaiah 9 verse 6. यशायाह 9 अध्याय उसका 6 वचन। He is a good counselor. वो एक अच्छा सलाहकार है। So children of God, the wife and husband, everyone in the family should take the God's counsel to live on this earth. इसलिए परमेश्वर के बच्चों, पति और पत्नी, परिवार में हर एक को परमेश्वर की सलाह लेनी चाहिए जब वो इस पृथ्वी पर जीते हैं। Lack of counseling, many young people are dying. सलाह की कमी के कारण बहुत सारे जवान लोग मर रहे हैं। Lack of God's counsel, many people are betraying each other, परमेश्वर की सलाह के बिना बहुत सारे लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, forsaking them and grieving them. एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, एक दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं। Why wickedness is increasing? दुष्टता क्यों बढ़ रही है? Why violence is increasing? हिंसा क्यों इतनी बढ़ रही है? Because people are not listening to God's counsel. क्योंकि लोग परमेश्वर की सलाह को नहीं सुन रहे। Pulpit should condemn and expose the false teaching, otherwise people will be confused, they may go away from God. अगली बात, उपदेश आसन को गलत शिक्षाओं को दर्शाना चाहिए और उनकी निंदा करनी चाहिए, नहीं तो लोग असमंजस में पड़ जाएंगे और परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। 1 Timothy chapter 1 verse 3. पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय और 3 वचन। Romans 16:17. रोमियो का 16 और 17। 1 John chapter 2 verse 3 and 4. पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 और 4 वचन। 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 से 5 वचन। And 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 20. दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 1 से 20 वचन। Galatians chapter 1 verse 6 to 8. गलातियों 1 अध्याय 6 से 8 वचन। These words, you read it, you will understand false teachings are taking place in the world. इन वचनों को आप पढ़ें और आप समझेंगे कि संसार में गलत शिक्षा भी हो रही है। अब इस उपदेश आसन के पास परमेश्वर का दास जो खड़ा है, वो चाहे कुछ भी बोले, आप कुछ भी कहें भाई, लेकिन आप हमको अच्छी अच्छी बातें बताएं, वो काफी है। किसी दूसरे के बारे में हमको क्यों, हम अपने रास्ते में हम चले जाएंगे। अगर कोई ऐसा बोलता है तो आप ध्यान से सुने। एक व्यक्ति 2 और 2 8 कह रहा है और एक व्यक्ति 2 और 2 16 कह रहा है। आपको उसका सही जोड़ मालूम है, लेकिन फिर भी आप चुपचाप बैठे हैं। कोई बात नहीं, इन भाई को प्रभु ने रात में बताया होगा, अब हम इससे दुखी क्यों हो। उनको कुछ भी मत कहिए, 2 और 2 8 ही है। और वो कहता है बहन आप लिख लें कि 2 और 2 8 है, 2 और 2 16 है।
तो क्या आप मानेंगे? आप पूछेंगे कि भाई 2 और 2 8 कैसे होगा, 2 और 2 16 कैसे होगा? ये तो 4 ही होता है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको इसका हिसाब मालूम है। अगर आपको इसका हिसाब नहीं मालूम होता, आप उसको लिख लेते और आराम से बैठ जाते। जब तक आपको सच्चाई नहीं पता थी, आपने जैसा उन्होंने कहा आपने लिख लिया, पर जब आपको पता चल गई, आपका हृदय बोल रहा है कि 2 और 2 16 नहीं होता, 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, 16 नहीं। हम पक्का जरूर उसको गिनेंगे और देखेंगे। ऐसे ही एक बार जब आपको परमेश्वर का वचन मालूम होगा और मैं गलत बोलूंगा, तब आपका हृदय आपको बताएगा कि उपदेशक गलत उपदेश दे रहा है, ये भाई गलत क्यों बोल रहा है, गलत रास्ते में लोगों को क्यों ले जा रहा है। लेकिन वहीं अगर आपको वचन नहीं मालूम है तो आप सोचेंगे जो भी वो बोल रहा है सही बोल रहा है, कोई समस्या नहीं है। So the word of God should condemn and expose the false teaching, otherwise the people will be confused in the last days. इसलिए परमेश्वर के वचन को, गलत शिक्षा को दर्शाना चाहिए और उसकी निंदा करनी चाहिए, ताकि लोग अंत के दिनों में असमंजस में ना पड़े। So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, what we need, हमको क्या जरूरी है? we want the real word of God. हमको चाहिए परमेश्वर का सच्चा वचन। हम किसके पीछे चलेंगे, उपदेशक के या परमेश्वर के वचन के? हमें परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंत के दिनों में शैतान, हमारा शत्रु जो है, सब लोगों को धोखा देके गलत रास्ते में लेके जा रहा है। लोगों का स्वर्ग में नहीं पहुंचना चाहिए। शैतान को अच्छे से मालूम है कि सब मसीही लोग स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए उनको स्वर्ग में जाने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मालूम है। जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं वो कैसे भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए अब उसकी योजना क्या है कि वो लोग जो स्वर्ग के रास्ते में हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं, उनको नरक में कैसे लेके आए। तो उनको उसको गलत रास्ते में डालना पड़ेगा। स्वर्ग में जाने वाले कौन कौन है? वही लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। उनको अगर मार्ग से भटकाना है तो कैसे कर सकते हैं? अगर वो सीधे रूप से आएगा तो लोग बोलेंगे आप चले जाओ। 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 से 3 वचन। Matthew chapter 7 verse 15. मत्ती 7 अध्याय इसका 15 वचन। Matthew chapter 24 verse 24. मत्ती 24 अध्याय का 24 वचन। First John chapter 4 verse 1 to 6. पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 से 6 वचन। 2 John chapter 1 verse 7 to 11. दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 7 से 11 वचन। 2 Timothy chapter 4 verse 3. दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 3 Mark वचन। chapter 13 verse 22. मरकुस उसका 13 अध्याय और उसका 22 वचन। 2 Timothy chapter 3 verse 5. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 5 वचन। Jesus said, be careful with the wrong teaching. यीशु ने कहा गलत शिक्षा से आप सावधान रहें। Beware of those Christians whose faith is based on their own ideas. So don't follow them. ऐसे लोगों से, ऐसे मसीहों से आप सावधान रहें जिनका विश्वास उनके अपने विचारों के ऊपर बना हुआ है। उनके पीछे ना चलें। It's a biblical warning. Sugar-coated preaching is dangerous to your soul. 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. और बाइबल हमें सावधान करती है, चेतावनी देती है कि आप मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों के उपदेश से सावधान रहें। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 3 से 4 वचन। How many would like to follow Jesus? कितने लोग यीशु के पीछे चलना चाहेंगे? Lift up your hand and keep one hand on your अपने chest. हाथ उठाएं और एक हाथ अपने सीने पे रखें। Pray that Lord Jesus, thank you for your sacrifice. प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो तेरे बलिदान के लिए। Let me follow the right word of God. होने दे कि मैं परमेश्वर के सही वचन के पीछे Let चलूं। me not go after confusion. मुझे असमंजस में ना पड़ने दे। Let me not listen to the wrong preachers. होने दे कि मैं गलत शिक्षकों को ना सुनूं। Lord Jesus, lead me in the right way. प्रभु यीशु मुझे सही मार्ग में अगुवाई करें। Fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Anoint me, Father. मेरा अभिषेक करें पिता। Lord, till I reach heaven. प्रभु जब तक मैं स्वर्ग में पहुंच ना जाऊं, Till I reach heaven. तब तक मैं स्वर्ग में पहुंच ना जाऊं, Fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Anoint me, God. मेरा अभिषेक करें परमेश्वर। Lead me, Holy Spirit. मेरी अगुवाई करें पवित्र आत्मा। Let me follow till the end of my life to follow your word. होने दे कि मेरे जीवन के अंत तक मैं तेरे वचन के पीछे चलता रहूं। Let me not go after the false teachers. मुझे गलत उपदेशकों के पीछे जाने ना दे। Let me not go after the false teachers. मुझे झूठे शिक्षकों के पीछे जाने ना दे। Let me not go and follow the false opinions. मुझे झूठे विचारों के पीछे जाने ना दे। Lord, correct me. प्रभु मुझे सही कर, Change me. मुझे बदल दे, Speak to me. मुझसे बात कर, Anoint me. मेरा अभिषेक कर। If there is any sin in my life, अगर मेरे जीवन में कोई पाप है take away, Lord. उसे तो निकाल दे प्रभु। Take away any sin in my life. मेरे जीवन में कोई भी पाप हो तो उसे निकाल दे प्रभु। Remove any sin in my life, Lord. मेरे जीवन में कोई भी पाप है तो तू उसे निकाल दे प्रभु।
Forgive me, God. प्रभु मुझे क्षमा कर। Lord, your word says all are sinners. प्रभु तेरा वचन कहता है कि सब लोग पापी हैं, But you said that those who confess their sins, I'll forgive them. लेकिन तूने कहा कि जो कोई अपने पाप को मान लेगा तू उसे क्षमा करेगा। Now I confess according to your word that you will forgive me. अब मैं तेरे वचन के अनुसार अंगीकार करता हूँ और तू मुझे क्षमा करेगा। Lord, forgive me. प्रभु मुझे क्षमा कर, Wash me. मुझे धो दे, Fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Satan, leave our life. शैतान हमारे जीवनों को छोड़ के चला जाए। Leave our people in Jesus' name. यीशु नाम से हमारे लोगों को छोड़ के चला जाए। Demons, evil spirits, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, false opinions, गलत शिक्षाएं, गलत विचार, false preachings, गलत उपदेश, false teaching. गलत शिक्षाएं, Leave our lives in Jesus' name. हमारे जीवनों को यीशु नाम से छोड़ दो। The right teachings from Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की ओर से सही शिक्षाएं ही प्राप्त हों। Lead me in such a way that I should follow you. मेरे ऐसे मार्ग में अगुवाई कर जिसमें मैं तेरे पीछे चलूं। In Jesus' mighty name I pray. यीशु के सामर्थी नाम से मैं ये प्रार्थना मांगता हूँ। Amen.